मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उसी कार्य में लगा हूँ। कुछ आवश्यक होम्योपैथिक औषधियाँ जिन्हें आपको अपने घर पे रखना ही चाहिए। पहली दवा है, अगर खून बह रहा हो इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके लिए आप हाइपेरिकम 200 के पावर में लीजिए और इसे सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद दवा डायरेक्ट जीभ पर लीजिए। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, कटा हुआ है, तो वहाँ पे 2-2 बूंद दवा लगाइए। दूसरी दवा है बुखार के लिए। बुखार के लिए आप ओसिमम 200 के पावर में लीजिए और 5-5 बूंद दवा 3 टाइम पीजिए। तीसरी दवा है पथरी के लिए, चाहे पथरी गाल ब्लैडर को हो या फिर किडनी की हो। गाल ब्लैडर की पथरी धीमी गलती है, उसके लिए आप बर्बरिस बल्ग्रिस लीजिए मदर टिंचर में और 15-15 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम आधा कप गर्म पानी में डाल करके पीजिए। चौथी दवा है कुत्ते के काटने पर, आप हाइड्रोफोबियम लीजिए 200 के पावर में और इस दवा को सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद दवा पीजिए और 2-2 बूंद दवा कुत्ते के कटे हुए स्थान पर लगाइए। पांचवी दवा है कांच से कट जाए, कांटा लग जाए, बिच्छू काट ले, तो उसलिए आप साइलेशिया 200 के पावर में लीजिए और 5-5 बूंद दवा डायरेक्ट जीभ पर पीजिए 3 टाइम और 2-2 बूंद दवा कटे हुए स्थान पर लगाइए। छठी दवा है सांप के काटने पर, आप नज़र ट्रिकोडियम लीजिए 200 के पावर में। जब सांप काट दे, सबसे पहले आप इस दवा को आप 3-3 बूंद की मात्रा में 10-10 मिनट पर 5 बार पिलाइए। फिर सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद दवा पिलाइए और उसके बाद इस दवा को 1-1 बूंद उस कटे हुए स्थान पर लगाइए भी। सातवीं दवा है चाय छोड़ने के लिए, आप आर्सेनिक एल्बम लीजिए 200 के पावर में और 7 बूंद दवा सुबह 7 बूंद दवा शाम को आधा कप गर्म पानी में डाल करके लीजिए। शराब छोड़ने के लिए सल्फर 200 के पावर में लीजिए और इसे 5-5 बूंद दवा 3 टाइम डायरेक्ट जीभ पर लीजिए। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी छोड़ने के लिए फास्फोरस 200 के पावर में लीजिए और इसे आप 15-15 बूंद दवा सुबह और शाम को 1 कप गर्म पानी में डाल करके पीजिए। 10वीं दवा, अचानक हार्ट अटैक आए तो आप उस समय एकोनाइट नेपुलस 200 के पावर में ले करके 3-3 बूंद दवा 5 बार 10-10 मिनट का अंतराल पर पीजिए और उसके बाद फिर आप प्रतिदिन 3 टाइम 2-2 बूंद दवा पीना स्टार्ट कीजिए। यह दवा का जो खुराक है 15 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। अगर बच्चों को पीना है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लें और उसके बताए हुए खुराक के अनुसार ही दवा लीजिए।